मेरा नाम मरियम है। मैं लाहौर में रहती हूँ। हमारा घर मुल्तान रोड के ऊपर ही है। हमारा घर 3 मरले का है। हमने एक गेट के साथ छोटी सी दुकान बनाकर किराए पर दी हुई थी। दुकानदार का नाम मुमताज़ था। तब मेरी उम्र 9 साल थी। हम सब बहन भाई दुकानदार को अंकल मुमताज़ के नाम से बुलाते थे। मेरी अम्मी और अब्बू उस अंकल पर अंधा इतबार करते थे। मुझे अम्मी अक्सर उससे सौदा सलफ़ लेने भेज देती थीं। मैं भी लालच में चली जाती, क्योंकि अंकल मुमताज़ मुझे खाने को निमकोट, टॉफ़ी और ऐसी चीज़ें बग़ैर पैसों के देते रहते थे। एक दिन जब रात को 8 बजे थे, अम्मी ने मुझे चाय वाली पत्ती लेने भेजा तो अंकल मुमताज़ बोला, मरियम, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत गुड़िया ली है। मैंने कहा, दिखाओ। तो वो बोले, पर्दे के पीछे पड़ी है, दुकान के अंदर आकर ले लो। मैं अंदर गई तो अंकल मुमताज़ ने मुझे काफ़ी देर अपनी गोद में बिठाकर रखा और बोले, किसी को बताना मत, ठीक है? मैं तुम्हें और भी चीज़ें लाकर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अंकल मुमताज़ ने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, ये चीज़ें लो। मैं लेकर वापस घर दौड़ गई। कुछ देर बाद ही अम्मी ने मुझे वापस चीनी लेने भेज दिया। मेरी अम्मी बहुत भोली औरत थी। वो समझती थी कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अब मुझे भी उसकी हरकतें अजीब लगने लगी थीं। वो अंकल कभी मुझे गोद में बिठा लेता, कभी मुझे ऊपर लेटा लेता और चीज़ देकर ये कहता कि किसी को बताना मत। उस दिन हमारे घर मेहमान आए हुए थे और अम्मा ने मुझे वहाँ से मसाला लेने भेजा तो अंकल मुमताज़ ने कहा, आज बहुत खूबसूरत खिलौना लिया हूँ आपके लिए, बेटा, देखोगी तो खुश हो जाओगी, लेकिन वो लेने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। दोपहर तकरीबन 11:45 का वक़्त हो गया। मेरे अब्बा भी उस दिन घर ही थे। अंकल मुमताज़ ने मुझे नीचे चादर पर लिटाया और मेरी शलवार उतारने लगे और बोले, बहुत सारी चीज़ें दूंगा आज तुम्हें। और मेरे पेशाब वाली जगह पर अपनी शलवार उतार कर अपना नफस मसलने लगे। मैं परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा, अंकल, मुझे सामान दे दें, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की मौत आती है तो फिर वो बच नहीं पाता। ये हालात उस अंकल के थे। उसने कोई मोटी सी चीज़ मेरी पेशाब वाली जगह पर घुसानी चाहिए। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप रहो। तभी मेरा अब्बा आ गया और बोला, मरियम मसाला लेने आई थी। तो वो जल्दी से कपड़े ठीक कर बाहर गया और बोला, नहीं, मरियम तो नहीं आई। मैं जल्दी से उस पर्दे के पीछे से बाहर निकली और कहा, बाबा, अंकल झूठ बोल रहे हैं। अंकल मुझे आने ही नहीं दे रहे थे। तो मेरे अब्बा ने पूछा, अंकल तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? मैंने बता दिया तो अब्बा मुझे बोले, आप घर जाओ। मैं घर गई तो अब्बा ने मोहल्ले के लोगों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया कि हम लोग इसे मोहल्ले में नहीं रख सकते। ये तो छोटे बच्चों को नहीं छोड़ता तो बड़ों का क्या करेगा। सब ने अंकल को बहुत मारा और दुकान और घर दोनों छीन कर भगा दिया। अब्बा ने जाकर अम्मा की खूब तलाश ली कि तुम सोई हुई थी, तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चों के साथ क्या हो गया है। अम्मा मेरी काफ़ी सीधी औरत हैं। उन्होंने कहा, वो बेईमान निकला, मैं तो उसे अपना भाई समझती थी। अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, बाद में पछताना इससे अच्छा है कि इनकी देखभाल की जाए। ये ना हो कोई दुकानदार टॉफ़ी के लालच में आपकी इज़्ज़त दागदार कर जाए। वस्सलाम।